why everybody I hear is talking about सर में दर्द है, उठा नहीं जाता है, cold है, that feeling of being very groggy, getting angry because of, you don't feel good about yourself, nose is blocked. So what do you do about that? Ayurveda can take care of that. Now what is that? How we can take care of it in Ayurveda? Nasyam. That's such a beautiful therapy which can take care of all these problems which you've been suffering for years together. नस्यम क्रिया के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में मसाज बेड पर लिटाया जाता है। बालों को कवर कर दिया जाता है। आप जब आइएगा, डॉक्टर आपको एनालाइज करेंगे, प्रकृति देखेंगे, कितनी क्रॉनिक आपकी ये प्रॉब्लम है वो देखा जाता है, कितनी सिटिंग्स आपकी रिक्वायर्ड हैं वो देखी जाती है। इसके बाद फेस को अच्छी तरह क्लीन किया जाता है, जिससे फेस पर जमी हुई डर्ट साफ हो जाती है। Nasyam is a therapy which can take care of your cold, your sinus, even for that matter migraines. This is also given in certain conditions of migraine. फिर स्पेशल हर्बल ऑयल से फेस मसाज स्टार्ट होती है। अब फिंगर टिप की हेल्प से फोरहेड, चीक्स, चिन और नोज पर हर्बल ऑयल अप्लाई किया जाता है। नस्यम में फेस मसाज इसलिए किया जाता है कि ताकि आपके यहाँ की जो पूरे के पूरी ये एरिया है इसको थोड़ा सा डिकंजेस्ट किया जाए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और ये जो जगह है आपकी थोड़ी सी बेटर फील करनी शुरू होती है। जो मसाज के स्ट्रोक्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं वो आइडियली इस एरिया को और आपके नोज़ को कवर करी जाती है, प्लस आपके गले के ऊपर अच्छे से मसाज की जाती है ताकि ये जगह इट स्टार्ट्स ब्रीदिंग अगेन, इट फील्स मच बेटर। फिंगर और थंब से लाइट प्रेशर देते हुए चिन टू फोरहेड मसाज की जाती है। दो खास चीज़ें ध्यान में रखने के लिए जब आप नस्यम कराते हैं, नस्यम कभी भी 3 बजे के बाद नहीं होता। आप सुबह 10 बजे से लेके इनफैक्ट सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक ये कर सकते हैं। 3 बजे के बाद अगर आप करेंगे तो इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक ज़रूर हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ जो बहुत खास ध्यान में रखने वाली है, आपको नस्यम कभी भी बारिश के मौसम में या बारिश में नहीं कराना चाहिए। आप आए हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए और जाएंगे बाहर सर दर्द के, वो मैं कभी नहीं चाहती। तो कभी भी नस्यम बारिश और 3 बजे के बाद नहीं कराइएगा। इसके बाद एक बोल में रखे रोज वाटर में कॉटन को डिप किया जाता है और वेट कॉटन पैड से आइस को कवर कर दिया जाता है।
अब स्पेशल स्टीम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से स्टीम दी जाती है। इससे ब्लॉक पोर्स ओपन होते हैं और डर्ट बाहर निकल जाती है। साथ ही स्पेशल हर्बल ऑयल के औषधीय तत्व स्किन में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। स्टीम देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि स्टीम इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित डिस्टेंस पर रहे ताकि स्टीम न जरूरत से ज्यादा हो और न ही कम। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फेस को कॉटन से क्लीन किया जाता है। अब नॉस्ट्रल्स में स्पेशल हर्बल मेडिसिन की ड्रॉप्स डालते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 2 बूंद, अगले ट्रीटमेंट पे 3 बूंद, ऐसे करके वो जो हम ऑयल और घी डालते हैं जो आपके नोज़ के अंदर, उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करी जाती है एज पर द ट्रीटमेंट विच इज़ गिवन बाय द डॉक्टर। नाउ what we use to put into your nose is could be ghee with herbs, it could be anutailam. Now these are the things which decongest your nose. इसके साथ ही पाम्स को रब किया जाता है, इससे हीट जनरेट होती है। जब आपकी ये थेरेपी होती है और ट्रीटमेंट होता है तो इस समय थेरेपिस्ट आपके हाथों में और आपके पाँव की तले पे या आपके फुट के नीचे अच्छे से बहुत रिगरस मसाज की जाती है। और ये मसाज इसलिए की जाती है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका इनहेंस हो और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके रिजल्ट्स should come out in the maximum. So this is also something which is very, very important of rubbing your feet and your hands together, which is done by the therapist. इसके बाद पैर के तलुओं को रब करते हुए मसाज होती है। इस एरिया में भी नोज से कनेक्टेड प्रेशर पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इस प्रोसेस के बाद विशेष हर्बल स्टिक से स्मोक इनहेल किया जाता है। हीटेड हर्बल स्मोक को इनहेल करने से साइनस प्रॉब्लम में काफी राहत मिलती है। धूम्रपान के अंदर कुछ हर्ब्स, जिनमें से मैं आपको 2-3 बताऊंगी, जैसे अजवाइन है, काली मिर्ची है, हल्दी है। इसका पूरा का पूरा एक कॉन्कोशन बनाया जाता है जो उसके अंदर डाल के हम आपको उसका धुआं अंदर लेने के लिए बोलते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो क्लियरिंग योर एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर नोज गोइंग ऑन टू दिस विच डीकंजेस्ट एंड गेट्स योर फ्लेम आउट। नाउ दैट टेक्स अनदर 5 to 7 minutes. हमेशा पॉल्यूशन झेलने वाली इन नॉस्ट्रल्स के लिए ये हीटेड स्मोक
काफी प्रभावशाली साबित होता है, लेकिन इसे किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए। The next step, we give you a glass of warm water which has got haldi in it and little salt in it. क्यों दिया जाता है? जब आपके यहाँ से तेल या घी जब ट्रैवल करता है, गले में आता है, आपकी फ्लेम जो है, बलगम जिसको बोलते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए ये जगह को हम लोग सूदन अप करते हैं हल्दी और नमक से। हल्दी इज़ इन इटसेल्फ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट, सो जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी वो नीचे करता है। ख़त्म करने के बाद आप जब पानी पी लेते हैं, वी आस्क यू टू टेक आउट एज मच फ्लेम यू कैन टेक इट आउट विच इज़ गॉट कंजेस्टेड, विच इज़ हेयर विच फ्लोज डाउन एंड कम्स आउट ऑफ योर mouth, because that is also clearing your entire respiratory tract, starting from your nose going on to this, which decongests and gets your phlegm out. Now that takes another 5 to 7 minutes. The whole treatment is for 40 minutes, but this has to be taken regularly for at least 7 sittings, depending on what the doctor says. It could be 3 together or it could be 7 together, but in 7 days I promise you will be out of your cold, out of your sinus, breathing beautiful and feeling good about yourself.